21 जुलाई शहीद दिवस की तैयारियां पूरे कोलकाता शहर में तेज हो चुकी हैं और इसी संबंध में बड़ा बाजार कोलकाता प्रगतिशील हॉकर्स यूनियन की ओर से 21 जुलाई के शहीद दिवस के लिए बर्मन रोड में एक रैली निकाली गई, जिसमें खास तौर पर राजेश सिन्हा, वसीम अहमद, शमीम अहमद और उनकी पूरी टीम भी मौजूद थी। ऐतिहासिक रैली, ऐतिहासिक समावेश धर्मतल्ला में होने जा रहा है 21 जुलाई को, जो कि पूरे भारतवर्ष की राजनीति की दिशा बदलेगा। 2024 का जो लोकसभा निर्वाचन होगा उसका आगाज 21 जुलाई को धर्मतल्ला के मंच से ममता बनर्जी करेंगी कि हम लोग आने वाले समय में, वामफ्रंट ने एक भूल की थी कि पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, मगर 2024 में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से एक प्रधानमंत्री भेजेगी जिसका नाम है ममता बनर्जी। इसका आगाज 21 जुलाई को धर्मतल्ला में होगा। ममता बनर्जी के आवेग के आगे जब वामफ्रंट नहीं टिका तो कोरोना नहीं टिकेगा, इसलिए हम लोग कोरोना से डर नहीं रहे हैं, सतर्कता बरतेंगे, मगर दीदी को सुनने धर्मतल्ला जरूर जाएंगे। नाम आंदोलन का है। 34 वर्षों के एक शासन को खत्म किया और 2024 में 10 सालों के इस कुशासन को भी, मोदी के कुशासन को खत्म करेगी, क्योंकि ममता बनर्जी भारतवर्ष में जानी जाती है विरोध करने के लिए। विरोध उसका जो देश और राज्य के हितों में काम नहीं करती है, उनका विरोध करती है। सभी चलेंगे 21 जुलाई को धर्मतल्ला, जहां तक जा सकेंगे, नहीं तो रास्ते में खड़े होकर एलईडी में, एलसीडी में हम देखेंगे, दीदी को सुनेंगे, उनकी बातों का 20 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं इस बार 21 जुलाई। 20 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं। सक्सेस का तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। सक्सेस का रिकॉर्ड ऐसा होगा कि इसके ऊपर और कोई भी समावेश इतना भीड़ नहीं हुआ रहेगा जो सक्सेस होने का बात है। इसके आप देख रहे हैं जिस किस्म का तैयारी चल रहा है, इस तैयारी के हिसाब से आप देख के समझ सकते हैं कि किस किस्म का भीड़ होगा। शायद कलकत्ता जिला के अंदर में ढुकने का जगह नहीं मिलेगा लोगों को। ये अवस्था रहेगा, ये पोजीशन रहेगा। जी हाँ, जी देखिए, ये पॉलिसी तो देश को डुबाने वाला पॉलिसी है और इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हमारे हॉकर भाई है, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। परिवार चलाना मुश्किल हो गया। आप देखिए, नए सिरे से जीएसटी में जो नया बढ़ोतरी हुआ है, जैसे 1000 रुपये का रूम का भाड़ा है उसको 5% जीएसटी बढ़ा दिया गया। 5000 का ऊपर का जो बेड, हॉस्पिटल का बेड है, उसमें 5% जीएसटी लगा दिया गया। यहाँ तक कि मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर में जीएसटी लगा दिया गया। दवाइयों के ऊपर जीएसटी लगा दिया। जीएसटी जो ये क्या बोला जाता है, जिस तरीका से गब्बर सिंह जीएसटी थोपा गया इंसान के ऊपर, देश को टुकड़ा टुकड़ा, इकोनॉमी को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया। लोग तराई कर रहे हैं। ऐसे भी परिवार है हॉकर भाइयों में जो हमारे साथ काम करते हैं, उनको परिवार चलाने का, बच्चों का फीस देने का पैसा नहीं है उनके पास, तो मजबूरन हम लोग को रास्ता पर उतरना पड़ा। हमारे नेत्री का जो आंदोलन का जो तरीका है शांतिपूर्ण आंदोलन करने का, हम लोग रास्ते पर उतर करके शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं हमारे नेत्री के कहने पर। और हम लोग उम्मीद है कि 2024 तक इस सरकार को पलट करके आवाम का सरकार लाएंगे दिल्ली में। हमारे वार्ड से कम 3000 लोग पहुंचेंगे 21 जुलाई को। हमारे हॉकर भाइयों का बात बता रहे हैं हम। हमारे हॉकर भाई जो हम लोग के साथ में काम करते हैं, जो पार्टी करते हैं, वो लोग कम से कम 3000 के तादाद में 21 जुलाई को हम लोग कलकत्ता धर्मतल्ला पहुंचे। को मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा। जैसा कि आप देखते हैं हर सीज़न में कुछ ना कुछ आता है। जैसे आम का फल का सीज़न जब आना रहता है ना, तो बेसब्री से हम सब आम के लिए इंतज़ार करते हैं। जब स्ट्रॉबेरी का सीज़न आना रहता है, स्ट्रॉबेरी के लिए इंतज़ार करते हैं। तो ठीक उसी तरह 21 जुलाई का जब सीज़न आता है, ममता बनर्जी का सुनने को मौका मिलता है, दादा अभिषेक बनर्जी को सुनने का मौका मिलता है, तो हम लोग 2 साल से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम लोग दीदी का लड़ाई का हिस्सा बनेंगे, कब हम लोग दीदी बोलेगी तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग को दीदी बोलेगी तो मिट जाएंगे। अब तो इंतजार करते हैं सिर्फ दिल्ली जाने का। दीदी ऑर्डर करे कि दिल्ली जाओ, पार्लियामेंट में जाके नरेंद्र मोदी से सवाल करो। जिस दिन इंशाल्लाह दीदी ऑर्डर देगी, उस दिन नॉर्थ कलकत्ता तृणमूल यूथ कांग्रेस, बड़ा बाजार कोलकाता हॉकर यूनियंस, प्रगतिशील हॉकर यूनियन के जानिब से हम सब दिल्ली पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे
कि इतना महंगाई क्यों, इतना दंगाबाजी क्यों। 2014 से पहले भी तो हिंदुस्तान में आदमी रहते थे, 2014 से पहले क्या इंसान नहीं रहते थे, लेकिन उनके आने के बाद पूरा बंटवारा लग चुका। इसीलिए हम लोग इंतजार करते हैं, दीदी क्या हमारे बताएंगी आने वाले दिन में कैसे राजनीति करना, वो सुनने का इंतजार करते हैं हम लोग। बंगाल की सरजमीन से हमेशा आंदोलन निकला है, बंगाल की सरजमीन से हमेशा कुछ ना कुछ हुआ है। अब आप बताइए ना, रोटी पे जीएसटी लग रहा है, इससे बुरा दिन भी तो और नहीं आएगा। रोटी पे जीएसटी लगेगा, कपड़ा पे जीएसटी लग रहा है, तो आदमी खाएगा क्या, पहनेगा क्या। हीरा पे 15% और रोटी पे 1.5%, ये कहाँ का इंसाफ है। तो यूनियन बहुत तकलीफ है, इस कदर तकलीफ है मेरा आवाज नहीं निकल रहा। बस यही अपने लाइन को मैं कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, मोदी तुम सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे।